क्वेश्चन गिवन है इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, ये 3x3 की एक मैट्रिक्स दी है, बी इनवर्स इज इक्वल टू दिस दिया है, वेयर अल्फा बीटा गामा आर एनी रियल नंबर्स गिवन है, यानी ये अल्फा बीटा गामा एनी रियल्स, सी की वैल्यू ये गिवन है। अब ये गिवन है कोई मैट्रिसेस गिवन है, ए इनवर्स ए की पावर -5 बी की पावर माइनस ऐसे गिवन है, और मुझे फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें, अब देखो इस क्वेश्चन में एक खास बात ये है, अब देखो मुझे ए इनवर्स बी इनवर्स ये गिवन है, तो अगर हम ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स फाइंड आउट करें और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड आउट करें तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब प्रोडक्ट करके देखिएगा तो यहाँ पे ए इनवर्स और बी इनवर्स का जो प्रोडक्ट है, जैसे हमने देखो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट आएगा, बाकी जीरो। फिर आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का करेंगे तो जीरो जीरो आ जाएगा। फिर आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का करेंगे तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। अगर रिवर्स करते हैं तो ये से ये कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ये दोनों ए इनवर्स एंड बी इनवर्स बोथ और क्या इक्वल आ जाएंगे, यानी इसका मतलब ए इनवर्स एंड बी इनवर्स क्या हो गया, कम्यूट मैट्रिक्स आ गई। ठीक, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स आर कम्यूट मैट्रिक्स आ गई। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, देखो जो एक्सप्रेशन ये गिवन है आपका, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसके लिए अगर हम बात कर लें तो ये 5 को अगर छोड़ दें तो ए इनवर्स बी इनवर्स, अगर हम बात करें ए क्यूब और प्लस दिस, तो इसका मीनिंग देखो क्या हो गया, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ए इनवर्स बी इनवर्स और ए के पावर -3 प्लस ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी की पावर -4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस वाले बात को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बी इनवर्स, अब इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए, दिस लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो ये कम्यूट हो जाएगा तो दिस इज रिटन एज ए इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, और ये ए की पावर -2 को लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्लस ये तो वही है। अब देखो ये जो है ये क्या आ जाएगा, ए की पावर -2, और ये देखो मिलके फिर हमने इसमें कम्यूट वाले प्रॉपर्टी लगा दी, तो अगेन ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, और ये ए इनवर्स आ गया, तो ये आ जाएगा ए क्यूब -3, और ये बी इनवर्स ए, फिर कम्यूट लिख दिया तो ए इनवर्स बी इनवर्स, इसको लिख सकते हैं इस चीज़ को, तो ये वैल्यू आ गई ए की पावर -4 और बी इनवर्स, और प्लस ए इनवर्स बी की पावर -4 आ गया, यानी ये जो एक्सप्रेशन था वो आपका ये आ गया। सिमिलरली अगर हम इस एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लें तो अगर ए की पावर -2 और बी की पावर -2, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स के बारे में बात करते हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा। ठीक, तो अगर देखो यहाँ पे ऐसे गिवन है, तो अगर हम ये ऐसे बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए दिस और बी की पावर -2, और इसके लिए बात कर ले रहे हैं तो ए -2 और बी -3 आ जाएगा। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर हम राइट डाउन करते हैं, सी को अगर हम राइट डाउन करें तो सी इज रिटन एज ठीक ए की पावर -5, ठीक, प्लस अब हम इस वाले को अगर हम ब्रेक कर दे रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 5 ए, अब इस वाले को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक, तो अभी हमने ये लिखा ही है इस एक्सप्रेशन को, तो ए की पावर -4 बी इनवर्स ऐसे लिख दिया, और ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट इसको बाद में कर ले रहे हैं, इसका ये वाला पार्ट ले लिया तो ये लिख सकते हैं 10 ए -3 बी -2, यानी इसका ये वाला पार्ट ले लिया और इस वाले का ये वाला पार्ट ले लिया, वो मैंने यहाँ रख दिया, प्लस, ठीक, फिर मैंने 10 ए की पावर कितना आ जाएगा, इसको लिया तो -2 और बी -3 लिख लिया, यानी इस वाले पार्ट को लिख दिया जो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब आपका ये वाला जो पार्ट बच गया तो उसका 5 लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया 5, कितना आ जाएगा ए इनवर्स बी की पावर -4 हो जाएगा ये वाली चीज़,
और प्लस क्या आ जाएगा b की पावर -5। अब देखो दिस इज आल्सो रिटर्न एज 5c0 a इनवर्स की पावर 5 प्लस 5c1 a की पावर -4 b की पावर -1 एंड 5c2 a की पावर -3 b की पावर -2 एंड 5c3 कितना आ जाएगा a-2 b-3, ये आ जाएगा 5c4 a-1 b की पावर -4 प्लस 5c5 b की पावर -5। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज c को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a इनवर्स प्लस b इनवर्स की पावर 5। अब देखो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ c करें तो ये कितना आ जाएगा a इनवर्स प्लस b इनवर्स की पावर डिटर्मिनेंट का पावर 5। अब देखो a इनवर्स प्लस b इनवर्स का अगर हम सम करते हैं, ठीक है, अगर हम a इनवर्स प्लस b इनवर्स को अगर हम सम कर लें तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी तो इम्प्लाइज दैट a इनवर्स इंटू बी इम्प्लाइज दैट a इनवर्स प्लस b इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 1। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा a की पावर 1 की पावर 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी।